अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हाँ ऑलमोस्ट टेंटेटिव डेट्स जो आई हैं 15 सितंबर से सारे कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्टिल ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जो 15 डेज पड़े हैं इनके अंदर हम क्या पढ़ें और किस तरह से हम अपने टाइम को जो है मैनेज करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा था वो ये आ रहा था कि बच्चे कह रहे थे कि हमें स्टडी की मोटिवेशन नहीं मिल रही कि हम डेली का प्लान कैसे फॉलो करें। हमसे एक दिन पढ़ा जाता है, 2-3 दिन हमसे नहीं पढ़ा जाता। देखिए, जो स्टडी की मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन दो तरह से आपको मिल सकती है। या तो कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब ये है कि आपका कोई दोस्त या फिर कोई भी और बंदा जो है वो पढ़ रहा है तो आप उसको देख के पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा फैक्टर ये होता है कि आप अपनी रूटीन इस तरह से सेट करो कि आप जो चीज पढ़ रहे हो आपको वही चीज मोटिवेशन प्रोवाइड करे कि मैं और ज्यादा इसको पढूं। मतलब जैसे हमने एक टर्म पढ़ी होगी ऑटो कैटलिस्ट की। मतलब एक चीज आप प्रोसेस में जा रहे हो ना तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिल रही है। उस चीज को हम सिंपल वर्ड में नाम देते हैं कॉन्फिडेंस मिलना। मतलब जब आप एक दो टॉपिक्स कवर कर लेते हो ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मतलब ये मेरा हो गया, अब मेरा ये रह गया, मैं ये भी कर लूंगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे बड़ा जो मसला हमारा आता है वो ये आता है कि हम डेली कितने आवर्स पढ़े। हमें ये मोटिवेशन की समझ नहीं आती कि हम डेली 5 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, अभी 15 घंटे पढ़ें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सो अगर हम इसको आवर्स की बजाय अगर हम इसको चीज को किसी और तरफ कन्वर्ट कर लें कि हमारे लिए ये चीज इजी हो जाए तो वो ज्यादा आसान चीज है। मतलब अगर हम ये डेली सोचे कि हमने इतने घंटे नहीं पढ़ना, हमने ये वाला टॉपिक कवर करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप ये सोचें कि जी अगर आपने आज स्टार्ट किया जी रीनल, आपने सोचा आपने 2 चैप्टर करके आज सोना। वो 2 चैप्टर का मतलब है आपने वो रीनल के 2 चैप्टर करने हैं। वो 2 घंटों में हो, 4 में हो, 6 में हो, 8 में हो, वो 2 चैप्टर्स आपने सोचनी है। अगर आपके जल्दी हो गए और स्टिल आपका दिल कर रहा है कि आप पढ़ो, आप वो सब्जेक्ट आगे पढ़ सकते हो, तीसरा चैप्टर कर सकते हो, या आप साथ किसी और सब्जेक्ट का जो है वो माइनर टॉपिक साथ शुरू कर सकते हो, ताकि आपकी जो मोटिवेशन है वो लूज ना हो। दूसरा मसला ये होता है कि आप जब टॉपिक स्टार्ट कर देते हो ना, कोई पढ़ना शुरू कर देते हो, दरमियान में गैप ले लेते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर संडे का दिन का गैप आ गया एक दिन, तो दोबारा फिर आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो आई सजेस्ट कि आप गैप ना लें। मतलब आप संडे वाला दिन भी 1 घंटा चाहे पढ़ लें, मतलब ज्यादा ना पढ़े, आप गैप वाला सीन ना रखें, थोड़ा पढ़ लें लेकिन कोई गैप ना रखें। तो उस वजह से भी आपकी जो मोटिवेशन और जो आपका मोराल है वो हाई रहता है। ठीक है। और तीसरी चीज ये देखें, आपने तैयारी तो करनी है, आप मेडिकल में आ चुके हैं और जिस तरह से आपको पता है कि आपने प्रोफ पास करना है, सेंडअप्स भी। सो अगर आप टेंशन लेंगे और आप यही सोचे जाएंगे जी मोटिवेशन नहीं मिल रही, मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा, और दूसरों को देख देख के परेशान होंगे, तो फिर तो आप कभी भी नहीं पढ़ सकते। देखिए, हर बंदे ने मेडिकल में अपने लिहाज से पढ़ना होता है। यहाँ कोई भी बंदा दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकता। एक बंदे ने हो सकता है अब तक सारा सिलेबस कवर कर लिया हो लेकिन वो आगे अच्छा ना परफॉर्म कर सके। मतलब क्या कि वो अभी जो 3-4 महीने पढ़े हैं उसमें अच्छा ना पढ़ सके। और एक बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन वो आगे 3-4 महीने इतनी अच्छे तरीके से पढ़ ले कि वो अपना सारी चीजें कवर कर ले, तो उसके ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी विल पावर क्या है, आप किस तरह से चीजों को मैनेज करते हैं और किस तरह से चीजों को लेके चलते हैं। और ये बहुत इजी का मतलब कुलिया कह लें कि इसी सा फॉर्मूला कह लें आप, कि जब बंदे में विल पावर होती है ना तो वो 1 महीना पढ़ के भी अच्छे नंबर लेते हैं। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना अच्छे तरीके से चीज को मैनेज करते हैं। अभी भी टाइम बहुत है आपके पास। अभी देखिए सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के भी कुछ डेज हैं आपके पास। सो 4 मंथ्स आर इनफ टाइम। बहुत टाइम है आपके पास, बहुत ज्यादा वक्त है अभी। लेकिन इस वक्त को अभी जाया नहीं करना। अभी आपने ये नहीं सोचना कि चले भी 4 महीने, 1 महीना चलो रेस्ट कर लूं या 15 तक तो हो सकता है मैं आगे जाके, ये चीज नहीं आपने करनी। ठीक है। सो मैंने ये 15 डेज जो शेड्यूल बनाया ना, मैंने इसी चीज को मद्देनजर रख के आप कुछ ना कुछ और चीजें कवर कर लें। कुछ चीजें आपने जो है रिवाइज करनी होंगी, कुछ चीजें आपने पढ़नी होंगी। अगर तो कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, मतलब जिन्होंने शुरू नहीं किया है, जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है, लाइक एक आधा सब्जेक्ट हाफ किया, तो वो कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लें 15 तक, उसको अच्छे तरीके से कर लें। अगर कहीं बोर हो रहे हैं सेंटर में तो साथ दूसरे सब्जेक्ट के माइनर कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मतलब नहीं पढ़ा जा रहा, बायोकेमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ें, साथ आप फिजियो के माइनर टॉपिक्स पकड़ लें, मतलब जीआईटी, रिप्रोडक्शन और स्पेशल सेंसेस, ये आप पकड़ लें साथ। ठीक है। तो आप 15 डेज में आराम से ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज नहीं की हुई, मतलब आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है और आप उसको रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो आप बेसिक टॉपिक को रिवाइज करें जो मेजर टॉपिक्स हैं, साथ थोड़े बहुत माइनर भी आप कर लें। सो आपका ये हो कि कोई 30-40% सिलेबस रिवाइज भी हो जाए 15 तक, ताकि आपको आगे आसानी हो।
ठीक है। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये शेड्यूल बनाया। आपने शेड्यूल को देखना है, इसको अपने मुताबिक आपने मोल्ड करना है। दिस इज अ रफ स्केच कि ये चीजें आप कवर कर सकते हो, ठीक है। सो इसी तरह से हम शेड्यूल की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा शेड्यूल है जी। देखिए फर्स्ट से लेके 15 तक सारी चीजें लिखी हुई हैं। डेली के 2 सब्जेक्ट्स अगर करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ता बंदा बोर हो जाता है। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिन एक सब्जेक्ट का ज्यादा कर लें, दूसरे का कम कर लें, दूसरे दिन जो है पहले का ज्यादा कर लें। सो आप उसको अल्टरनेटिवली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 5-6 घंटे भी आप पढ़े तो आप इजीली ये वाला शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो फिजियो का आपको नजर आ रहा है कि एंडो को जो है वो 3 डेज इधर दिए हैं और चौथा दिन बायोकेम एंडो को दिया, जो कि ऑलमोस्ट सेम इसका सिलेबस है फिजियो की एंडो के साथ। और एनाटॉमी की एपी जो है इसको 6 डेज दी है, ठीक है। आपने एपी मोस्टली लोगों ने पहले कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। सो आप अगर ये फॉलो करते हैं तो 6 डेज में आपकी एपी साथ साथ में अगर आप 4 घंटे डेली एपी को देते हैं और 2 घंटे आप फिजियो और उसको देते हैं तो आप इजीली ये कर सकते हैं, ठीक है। 6 घंटे भी अगर आप पढ़ें ये आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए जी बायोकेम के आप कार्बोहाइड्रेट करें। इसको मैंने 2 दिन दिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला टॉपिक है जो हर बच्चे ने किया हुआ। सो बल्कि 3 दिन दिए हुए हैं स्टिल। अगर आपने जो है वो पहले से किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, फिर तो आपके लिए इजी, आप 3 दिन में 2-2 चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ तो आप इसको थोड़ा सा लेंथी ले जाएं, 4-5 दिन पे ले जाएं, ठीक है, क्योंकि साथ आप एनाटॉमी भी कर रहे हैं साइड बाय साइड। सो आप 4-5 दिन पे ले लें, आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें, जो आपने किए हुए वो उन पे थोड़ा टाइम कम लगा लें। इसी तरह आपने जो है पास पेपर्स एपी के करने थे, देखिए आपके पास काफी टाइम बन जाता है एपी का। तो उसके बाद आपने बायोकेम लिपिड स्टार्ट करना है, इसके भी 3 डेज है, 3 चैप्टर है, 1 चैप्टर डेली का आराम से हो जाता है, 2 घंटे लगते हैं एक चैप्टर पे मैक्सिमम। 2 घंटे आप बायोकेम को दें, साथ आप एमरी शुरू करें, उसको 2-2 3-3 घंटे दें। तो एमरी को जो मेजर टॉपिक्स हैं, सीवीएस है आपके पास, जीआईटी है और हेड एंड नेक है, यूरोजेनिटल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है। एटलीस्ट ये वाले तो आप कर लेना, ये तो आपके आराम से हो सकते हैं, ठीक है। ये आप एमरी के कर लें इजी, और सीएनएस को भी देख लें और पास पेपर्स भी एक दफा थोड़े से देख लें, ठीक है। सो आपकी ये वाले टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और लास्ट में मैंने सीएनएस और न्यूरो रखी है। आप न्यूरो और सीएनएस को लास्ट 5 डेज दे देना, 4 to 5 डेज, तो आप इजीली वो भी दोनों कवर कर लें, ठीक है। मतलब दोनों ना भी हुई हाफ हाफ कर लें, आप सेंसरी सिस्टम कर लें और उधर से जो न्यूरो है वो हाफ कर लें, या फिर आप क्या करें मोटर सिस्टम कर लें, साथ आप न्यूरो कर लें। न्यूरो मोस्टली बच्चों ने पहले पढ़ी होती है, ठीक है। सो न्यूरो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ये वो टॉपिक है जो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 15 डेज में कोई एक सब्जेक्ट पकड़ना है ना, मतलब आप चाह रहे हैं कि नहीं ये अल्टरनेटिव वाला शेड्यूल आपने फॉलो नहीं करना, तो आई सजेस्ट कि आप जो है बायोकेम ये ले लें, बायोकेम को आप फुल कर लें, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने अभी तक ना एनाटॉमी ही पढ़ी होगी और बायोकेम को बहुत कम बच्चों ने टाइम दिया होगा। सो आप बायोकेम जो है ये पकड़ लें और बायोकेम आप फॉलो कर लें। बायोकेम आप सारी की सारी कवर करें 15 तक, जितने मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं, मेजर टॉपिक्स माइनर जो जो हो सकते हैं उसको आप कवर करें। अगर आपने बायोकेम कर ली है तो फिर आप एनाटॉमी के कोई 2 रीजन पकड़ लें अच्छे तरीके से, ठीक है। आप एपी और हेड एंड नेक ले लें, इन दोनों को 15 दिनों में अच्छे से कर लें, ठीक है। सो 15 तक आप ना कोई 2 टॉपिक्स, 2-3 चीजें ऐसी कर लें जो बहुत अच्छी आपकी तैयार हो। ये एक रफ स्केड्यूल है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एंडो आता है आप इसको रीनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्ब आता है आप इसको प्रोटीन पे लेके जा सकते हैं। मतलब जो टॉपिक से आपको आता है आप उसकी जगह कोई और टॉपिक लिखें, ठीक है। डेज आप इसी तरह डिवाइड कर लो, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा कि आप 15 तक बेसिक बेसिक चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। आई थिंक ये शेड्यूल आपके बहुत मतलब इंपॉर्टेंट काम आएगा, किसी ना किसी तरह से आप इंशाल्लाह इसको फॉलो कर लेंगे। तो आप इस चीज को जरूर खुद भी देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर सजेस्ट करें कि वो जो बहुत ज्यादा मतलब आपके फ्रेंड्स परेशान है, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, तो आप उनको जरूर ये शेड्यूल दिखाएं ताकि उनके लिए भी आसानी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड ये वाली वीडियोस आप जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं। थैंक यू सो मच। और इसी तरह मैंने एमसीक्यूज के लिए भी वीडियोस बनाना शुरू की हैं, तो एमसीक्यूज की वीडियो जरूर देखा करो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके प्रूफ में आती है, तो एमसीक्यूज आप कवर इजीली कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।